पर्दे पर वो हीरो था जिसके पोस्टर पर दूध चढ़ाया जाता, जिसके नाम से फैंस अपनी पहचान बनाते। लेकिन हकीकत में एक ऐसा नाम जो अपने फैन की जिंदगी, इज्जत और सांसें सब कुछ छीन लेता। ये कहानी है ताकत, गुरूर, अकीदत और एक सोशल मीडिया कमेंट की। सो दोस्तों, ये केस है दर्श रेणुका स्वामी मर्डर की। सुपरस्टार या सफाक कातिल। सो दोस्तों, मैं हूँ शेर और आप देख रहे हैं क्राइम वर्ल्ड इंडिया। 9 जून 2024 की सुबह, एक आम दिन, एक आम गली और एक आम सा सिक्योरिटी गार्ड कर्नाटक के जिला चित्रदुर्गा से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर बेंगलोर के इलाके कामाक्षी में वाक़ एक अपार्टमेंट के कॉम्प्लेक्स के करीब एक नाला बह रहा था। गार्ड की नज़र नाले के किनारे किसी चीज़ पर पड़ी। करीब जाकर देखता है तो इसके कदम रुक जाते। वो कोई चीज़ नहीं बल्कि एक इंसानी लाश थी। लाश इस हालत में थी कि उसे आवारा कुत्ते नोच रहे थे। चेहरा पहचान से बाहर, जिस्म पर जख्म और चारों तरफ खून ही खून। एक ऐसा मंजर जो किसी भी मजबूत से मजबूत इंसान के दिल को भी हिला कर रख दे। गार्ड ने बिना वक्त जाया किए पुलिस को इत्तला दी। पुलिस फौरन मौके पर पहुंच गई और इलाके को सील कर दिया। लाश को हॉस्पिटल मूव किया जाता है, लेकिन सबसे बड़ा मसला, लाश के पास कोई शनाख्ती अलामत नहीं थी, तो उसकी पहचान होना बहुत मुश्किल था। ना मोबाइल, ना वॉलेट, ना कोई कागज। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुलिस को सिर्फ इतना पता चला कि मरने वाले की उम्र 30 से 35 साल के दरमियान है और मौत को 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। लाश नाले के किनारे मिली थी, जिससे एक बात क्लियर थी कि इसको कहीं और मारा गया और लाश को नाले के पास फेंक दिया गया, जिसका मतलब होता है कि कत्ल कहीं और लाश कहीं और। जिससे पुलिस को एक बात का अंदाजा हुआ कि ये कोई अचानक हुआ मर्डर नहीं बल्कि एक प्लान मर्डर है। इसी दौरान करीबी पुलिस स्टेशन में एक खातून की आवाज़ लरस रही थी। ये आवाज़ थी एक माँ की। उन्होंने अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसकी उम्र 33 साल थी और वो अपोलो फार्मेसी का मुलाजिम था और जिसका नाम रेणुका स्वामी था। रेणुका स्वामी की मां के मुताबिक रेणुका 8 जून से लापता था। उसका फोन बंद था। मां के मुताबिक रेणुका बिना बताए कहीं नहीं जाता था, जिसके बाद पुलिस मां को अस्पताल बुलाती लाश की शनाख्त के लिए। जैसे ही रेणुका की मां की नज़र लाश के कपड़ों पर पड़ती है, उनके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। वो लाश रेणुका स्वामी की थी। आखिरकार रेणुका स्वामी कौन था? रेणुका स्वामी एक आम सा आदमी, ना किसी से दुश्मनी, ना कोई क्रिमिनल हिस्ट्री और ना किसी से किसी बात पर कोई तनाज़ा। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और ही कहानी सुना रही थी। रेणुका स्वामी को बहुत बेरहमी से मारा गया था। उसकी ज़बान काट दी गई थी और उसका जबड़ा भी तोड़ दिया गया था। उसके जिस्म पर 15 से ज़ायद शदीद ज़ख्म, अंदरूनी चोटें और तवील तशद्दुद के निशानात थे। ये कत्ल गुस्से में नहीं बल्कि नफरत में किया गया था। इस सब में सवाल सिर्फ एक था, आखिरकार क्यों? 10 जून की सुबह ये केस एक अजीब ही मोड़ लेता है। 3 अफराद पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जो थे रघविंदर, कार्तिक और केशव। ये तीनों अफराद खुद को कातिल जाहिर करते हैं और कहते हैं कि पैसों के लेन देन पर झगड़ा हुआ और गुस्से में कत्ल हो गया। पहली नज़र में लग रहा था कि केस सॉल्व, लेकिन इस केस के एसएसपी को इन तीनों अपराध पर शक हो जाता है। एसएसपी जब केस में खुद शामिल होता है तो केस का पूरा रुख ही बदल जाता है। तीनों अफराद से अलग अलग पूछताछ की गई। तीनों के बयान एक दूसरे से मिल नहीं खा रहे थे, जिससे पुलिस को एक बात का यकीन था कि ये सच नहीं बोल रहे हैं। पुलिस जब इन तीनों का कॉल रिकॉर्ड निकालती तो एक नंबर बार बार सामने आता है। ये नंबर किसी आम इंसान का नंबर नहीं था। ये नंबर था कर्नाटका फिल्म इंडस्ट्री के स्टार, चैलेंजिंग स्टार दर्शन का। जब लोकेशन डाटा निकाला जाता है तो नतीजा चौंका देने वाला होता है। मर्डर के वक्त ये तीनों लोग और दर्शन एक ही जगह पर मौजूद थे। ये वो लम्हा था जब ये केस फिल्मी कहानी से एक डरावना ख्वाब में तब्दील हो जाता है। तहकीकात के दायरे को वसी किया जाता है और जब असल हकीकत सामने आती है
वो सबको चौंका के रख देती है। ये कत्ल एक सोशल मीडिया कमेंट से शुरू हुआ था। दर्शन की करीबी साथी जिसके साथ उसके लव अफेयर्स की खबरें आम थीं, जिसकी वजह से उसे सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद का सामना था। रेणुका स्वामी जो दर्शन का डाई हार्ड फैन था, वो पवित्रा के खिलाफ तौहीन-आमेज कमेंट करता था। ये कमेंट्स पवित्रा को शदीद गुस्से में ले आते थे और वो इसकी शिकायत दर्शन को करती और दर्शन को उकसाती, जिसके बाद दर्शन के कहने पर एक जाली अकाउंट बनाया गया। उस अकाउंट से रेणुका स्वामी से रब्ता किया गया और उससे उसका नाम और पता वगैरह लिया गया, जिसके बाद रेणुका स्वामी को अगवा करने का प्लान बनाया जाता है। 8 जून को रेणुका स्वामी आम दिन की तरह काम पर जाती। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी का आखिरी दिन। रेणुका स्वामी को वापसी के दौरान रास्ते से अगवा कर लिया जाता है, बेंगलोर लाया जाता है और एक शेड में बांध दिया जाता है। पूरा दिन रेणुका स्वामी पर तशद्दुद, मारपीट, जिल्लत और दर्द दिया जाता है। इस सब में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी, इस पूरे वाक़ये के दरमियान दर्शन वहाँ पर खुद मौजूद था। वो हीरो जिसको रेणुका पूछता था, उसी के सामने उसकी जान ली जा रही थी। रेणुका स्वामी को मार मार कर बेसुध कर दिया जाता है और उसकी जान ले ली जाती है। अगले दिन सुबह रेणुका स्वामी की लाश को नाले में फेंक दिया जाता है। अब तक इस केस में 16 अपराध गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें पवित्रा और दर्शन शामिल है। पवित्रा पर प्राइमरी एक्यूज का केस बनाया गया, दर्शन पर सेकेंडरी एक्यूज का। ये केस अब भी अदालत में है और इस पर कार्रवाई जारी है। दर्शन इन तमाम इल्जामात से इनकार करता है। आपने एक जुमला सुना होगा ना, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। लेकिन ये हकीकत नहीं बदली जा सकती कि एक आम सा फैन अपने हीरो की वजह से अपनी जान खो बैठा। ये केस हमें एक खतरनाक सबक देता है। पर्दे का हीरो हकीकत में भी वैसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं। अंधी हकीकत सबसे ज़्यादा खतरनाक हथियार है। सो दोस्तों, सोच समझकर अपने आइडियल्स को चुनो। पर्दे पर दिखने वाला हर हीरो हकीकत में वैसा नहीं होता। मैं हूं शेख और आप देख रहे हैं क्राइम वर्ल्ड इंडिया। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना।